पे क्या है, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल पे बात करते हैं, एक मिनट। देखो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था आपका, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो था आपका ए एक्स प्लस बी। अगर इसको आपके जीरोस निकालने हैं, मतलब रिलेशन निकालना है जीरोस कोफिशिएंट के बीच में, तो ये क्या है कोफिशिएंट है इसके ए और बी, है ना। तो देखो आप इसको जीरो के इक्वल कर दो, तो बी इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, नहीं ए एक्स बराबर माइनस बी, ठीक है। अब ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगी, नहीं एक्स बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये आ गया आपका रिलेशन जो हम सीख रहे हैं ना, वो वाला रिलेशन, ठीक है। कोफिशिएंट और जीरोज में लीनियर के लिए ये वाला रिलेशन निकला है। अब मैं आपको अगर रैंडमली एक क्वेश्चन दे दूं कि 2x प्लस 5 अगर मैंने आपको दे दिया, मैंने कहा इसका जीरोज बताइए कितने होंगे, तो अब जीरोज एक्चुअल में x बराबर निकाल सकते हो। देखो b कितना है 5, तो -5, a कितना है 2, तो बस हो गया। b की जगह 5 रख दिया, a की जगह पे 2 रख दिया, ठीक है। ऐसे करते हैं इनको। अब देखो इसी में बात करते हैं हम आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, है ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। वहीं से आप क्वेश्चन करोगे इनके, है ना। तो आपको प्रूव करना है ये, ठीक है। प्रूव आप याद रखो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपके लिए कोई इसकी जरूरत नहीं है कि हम कर रहे हैं। तो आएगा आपका माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। एक तो ये आने वाला है आपका, और दूसरा आपका मिलेगा आपको ये अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ठीक है। मैं आपको बता दूं अल्फा बीटा क्या होते हैं। तो हमारे जो जीरोज निकल के आते हैं ना पॉलिनोमियल के, जैसे x बराबर आपका आ गया 3, x बराबर आपका आ गया 4, तो ये जो x बराबर है ना इसको हम ये बोल देते हैं अल्फा बीटा, ठीक है। ऐसे बोल देते हैं अल्फा बराबर 3 बीटा बराबर 4। और ये अल्फा और जो बीटा होते हैं, और हमारा एक और होता है साथ में गामा, ये हमारे यूनानी शब्द होते हैं, ठीक है। यूनानी वर्ड होते हैं जो कि आपको याद कर लेने, आप आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा, इसको गामा, है ना। इस जीरोज को हम सिर्फ अल्फा बीटा से शो कर देते हैं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, इसको मिटा रहा हूं अभी, है ना। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ठीक है। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। जब हम इसकी फैक्टर करते हैं ना, तो इसके फैक्टर में हमें ये चीज मिलती है कि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब ये क्या है, देखो ये आता कैसे, पहले ये देखते हैं, है ना। ये कैसे आता है, ये कैसे कर दिया मतलब। तो देखो मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। देखो एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, एग्जांपल आपकी बुक से ही लेते हैं, है ना। देखो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये भी ठीक है ना। ये वाला ले लेते हैं, चलो ये ऊपर वाले लेते हैं, आप समझोगे तो फिर भी, है ना। अब देखो इसके फैक्टर करने हैं तो आप इसको होपफुली इसके फैक्टर अच्छे से कर दोगे, है ना। ए 2 और सी 6, यानी कि 6 दूनी 12, मल्टीप्लाई करें तो 12 और जोड़े घटाएं तो 6 8, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 12 और जोड़े घटाएं तो 8 आना चाहिए। तो 6 दूनी 12, है ना, 6 और 2 8। तो देखो हो गई 6 और 2 8, और 6 दूनी 12 आएगा, ठीक है। कॉमन लो यहाँ से, 2x कॉमन आ जाएगा, x बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस यहाँ से कॉमन लोगे 6 x माइनस 1, ठीक है, ये बचा। अच्छा अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ से x माइनस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 2x माइनस 3 6, ठीक है। ये हमारा क्या था, कोई पॉलिनोमियल था, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ 2x और माइनस 6x है। तो देखो ये हो जाएगा, अगर इसको मैं पलट के लिख दूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस 6
एक्स माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा, टू कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन, ठीक है। अब देखो ये टू कहाँ से आ गया, तो देखो यहाँ से अब ध्यान दो, यहाँ से आप टू कॉमन ले सकते हो, ये पूरी इक्वेशन टू से डिवाइड हो जाएगी ना, सॉरी पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन टू से डिवाइड हो जाएगा, टू वन जा टू, टू फोर जाए टू, थ्री जा सिक्स, ठीक है। तो ये टू वही है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 4 5 8 9 कुछ भी। अगर यहाँ है, अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे फिर कितना कॉमन आ सकता है, 5 कॉमन आ सकता है ना, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन, जो भी यहाँ पे कॉमन होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो जो हमने इसके फैक्टर करे तो ये आई ना, देखो ध्यान से, और ये भी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर ही हैं। तो हमने इसके जब फैक्टर किए स्टैंडर्ड फॉर्म के, तो यही इसी के रूप के तो आएंगे। देखो के की जगह टू हो गया, एक्स की जगह एक्स है, माइनस थ्री की जगह एल्फा, एक्स की और वन की जगह बीटा, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ अभी, ठीक है। आपके फैक्टर आए हैं टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन, ठीक है। तो देखो इस टू को तो आप के रूप में चेंज कर दो, है ना, ये जीरो हो जाएगा, तो जाएगा। तो अगर हम ऐसा कर दें, इसको बराबर जीरो के रख दें, देखो इफ एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इसको टू तो हट जाएगा यहाँ से, है ना, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा थ्री, ठीक है। इफ एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा वन, ठीक है। ये इसके जीरोज निकाल दिए हमने। इसको बोल देता हूँ मैं लेट एल्फा इक्वल्स टू थ्री एंड बीटा इक्वल्स टू वन, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो है थ्री क्या है, ये तो अल्फा है, तो थ्री की जगह पे मैं अल्फा रख सकता हूँ यहाँ पे, और ये वन क्या है बीटा, तो यहाँ बीटा रख सकता हूँ, और टू की जगह पे तो के था, तो के की तो वैसे वैल्यू कोई है नहीं, लग देते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पे पहले टू था ना, तो देखो सेम आ गया ना ये वाला, ठीक है। इसलिए हमने इसके फैक्टराइज किए। अब एक आपका क्वेश्चन इसमें ये हो सकता है, आप इसमें क्वेश्चन ये कर सकते हो कि आप ये बताओ सर, मतलब ये माइनस ही क्यों है, यहाँ पर प्लस क्यों नहीं हो सकता, प्लस भी तो हो सकता है। मान लो फैक्टर अगर मैं थोड़ा उल्टा कर देता, जैसे देखो आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करूँ मैं, जो हमारा इक्वेशन थी कौन सी थी, ये ली थी हमने इक्वेशन, है ना, टू एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 6। अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता तो फिर प्लस के इसके माइनस के आ जाते जीरो, है ना। आप इसको करके देखना, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसके लिए आपकी ये वाली इक्वेशन बनेगी, 2x प्लस थ्री और x प्लस वन, ठीक है। और यहाँ पे तो माइनस है ही नहीं, आपने यहाँ माइनस क्यों ले लिया, फिर यहाँ प्लस तो आ सकता है। तो ये हमने मैथमेटिक्स में अजम्पशन माना है, ठीक है। अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर ये नहीं आएंगे हमारे जो रिजल्ट आप पाना चाह रहे हो, जो हमारे रिजल्ट आप लेना चाह रहे हो, ठीक है, वो फिर आएंगे नहीं। तो ये हमें अजम्पशन है कि आपको ये एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा ही माननी है, ठीक है। तो आप इसको इजीली कर सकते हो। हालांकि इसके अल्टरनेटिव मेथड भी है, अगर आप इसको लाना चाहते हो तो एक और मेथड है, मैं उसको और बता दूंगा, ठीक है। अब देखो ये आ गया, अब बस कुछ नहीं करना, ये आपको ये मैंने जीरोस वगैरह बताए थे। अब देखो, अब आप इजीली ये लेके आ सकते हो। देखो ये मल्टीप्लाई तो करना आता है ना आपको, मल्टीप्लाई कर दोगे ना। अगर मैं इसकी एक्स माइनस एल्फा की एक्स माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कराऊँ तो कर दोगे ना। मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स की एक्स से करो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस लगा दो अपनी तरफ से, एल्फा प्लस बीटा कर दो, जोड़ दिया, ठीक है। फिर एक्स अपनी तरफ मर्जी से लगा दो। अब एल्फा इंटू बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, आप कर लेना। मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली फॉर्म मिलेगी आपको, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो आगे, इसको लिख सकते हो आप यहाँ पे आगे ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई करी इन दोनों की। अब आगे और के की मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो यह आ जाएगा के, ठीक है। चलो अगली लाइन में कर देते हैं, ठीक है। तो ये होगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, प्लस के एल्फा बीटा, ठीक है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर आया है,
अब आपको तुलना करना तो आता है ना, तो देखो ये यहाँ पे क्या है, के कांस्टेंट है ना, यहाँ पर भी ए कांस्टेंट था, बी कांस्टेंट था, सी कांस्टेंट था। तो अब क्या करना, तुलना कर दो, ठीक है, बाय कंपेयरिंग विथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कंपेयर करना है बस। तो देखो कंपेयर, देखो यहाँ ए के साथ में, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में के है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो के बराबर ए, ये आपका फर्स्ट निकल के आया, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। सेकंड देखो, देखो यहाँ पे x के साथ में b है, यहाँ पे x के साथ में क्या है, के अल्फा प्लस बीटा, तो आप यहाँ पे कर सकते हो b बराबर माइनस है ना, सॉरी माइनस अल्फा प्लस बीटा की, ऐसे कर दो, माइनस के अल्फा प्लस, देखो यहाँ प्लस बी है ना, यहाँ माइनस है, तो हमने यहाँ पे क्या, बी बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा आ गया। ये आपका सेकंड रिजल्ट है, आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। कंपेयर कर रहे हैं बस। थर्ड पॉइंट देखो, ये विजिबल है ना, हाँ एकदम झक्कास दिख रहा है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट देखो, कांस्टेंट टर्म में क्या है, के अल्फा इंटू बीटा, यहाँ सी है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कर देते हैं के अल्फा बीटा, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट, ये तीन रिजल्ट आपको याद रखने, ठीक है। मैं उसको मिटा रहा हूँ अभी, है ना, या फिर ऊपर से मिटा देते हैं, ठीक है, ऊपर से नहीं, यहीं से, ठीक है, ये मिटा देते हैं। रिजल्ट्स क्या लाने हैं आपको, रिजल्ट लाने हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो सी अपॉन ए, ठीक है। ये रिजल्ट लाने हैं आपको। अच्छा ये कर दिया आपने, अब आपको क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, अब तो सिर्फ बहुत सिंपल रहेगा काम। देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस के इक्वल टू बी, तो अब क्या करोगे, के को इधर भेज दो, ठीक है। रिजल्ट 2 से अब अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये तो दे रखा है माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो इस के को उधर भेज दो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस के बी अपॉन के, ठीक है, यही तो आएगा, सिर्फ के को उधर भेज दिया माइनस के को। अच्छा यहाँ से देखो, ये दे रखा है सी बराबर क्या दे रखा है, यहाँ से के अल्फा बीटा बराबर क्या दे रखा है, सी, अल्फा और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा, सी बराबर के, अल्फा इंटू बीटा आ गया सी अपॉन के, या सी बराबर के, है ना, इसको ऐसे बोल देते हैं। अब देखो, अब पहले रिजल्ट से देखो, के बराबर क्या है, ए, तो मैं यहाँ पे ए रख सकता हूँ के की जगह पे, तो यहाँ मैंने रख दिया ए, यहाँ भी रख दिया मैंने ए, ठीक है। अब देखो आगे रिजल्ट वही तो लाना था आपको, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये आपने रिलेशन निकाल दिया। अब जीरोस निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करो और जीरोस निकलाएंगे, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है जीरोस फाइंड करने के लिए। तो ये आपका प्रूफ हो गया, है ना। इसको आपको याद रखना है, ये कोई जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको बस ये दो रिजल्ट याद रखने हैं, और तीसरी चीज़ आपको ये वाला एक फॉर्मूला याद रखना है, या तो ये वाला याद कर लो या फिर ये कर लो, ये ठीक है, ठीक है ना। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, उससे आपके फंडे क्लियर होंगे, फिर आप एक्सरसाइज तो यूं ही कर दोगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। अच्छा इससे पहले आप एक चीज और देखो, क्या क्यूबिक में भी कोई रिलेशन है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी रिलेशन है, ठीक है। उसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लिखवा देते हैं, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो रिलेशन है जीरोस और कोफिशिएंट में, पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, ठीक है। ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसका जो रिलेशन है देखो, पहला रिलेशन जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये अल्फा बीटा गामा क्या है, ये जीरोज हैं, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के, ये आता है माइनस की बी अपॉन ए, ठीक है। दूसरा जो रिजल्ट आता है इसका, वो आता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा,
ये आता है सी अपॉन ए। एक तीसरा रिजल्ट भी है इसमें, ठीक है, क्योंकि तीन जी पॉलिनोमियल है वो जीरोज हैं। ये आता है अल्फा बीटा गामा माइनस के डी अपॉन ए। आपको तीनों रिजल्ट इसके याद रख लेने हैं, ठीक है। आगे काम आएंगे, अभी तो कोई काम नहीं है इसका, अगली एक्सरसाइज में काम आएंगे ना 2.3 में, बट आपको याद रख लेना है, ठीक है। देखो अब करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपके लिए एक सस्ता सा क्वेश्चन है ना, लेट पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के छः, ठीक है। हाँ, इसका आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, ठीक है। तो फैक्टर कैसे कर सकते हो, अगर दो नंबर देखने, कैसे नंबर, अगर उनको जोड़ें तो बी के बराबर आए 4 और मल्टीप्लाई करें तो कितना है, ए सी के बराबर है ना। तो देखो ए सी कितना हमारा 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा ना ए सी। तो दो नंबर देखो मल्टीप्लाई करें तो 12, जोड़े कितना है तो 4, तो 6 दूनी 12 है ना, मिल गई। देखो और माइनस किया ना तो यहाँ पर आप माइनस, ठीक है। ये इसके आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस की 6x प्लस की 2x और माइनस की 6, ठीक है। देखो 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे ना, और 6 दूनी 12 होते हैं, माइनस के आने हैं तो माइनस के आएंगे, ठीक है यहाँ पर भी। अच्छा, यहाँ से कॉमन ले लो, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे कर दूँ, माइनस की 2x माइनस की 6x, ठीक है। आसानी हो जाती है और कुछ नहीं होता, क्योंकि दो एक पास ले ली, 6 से एक पास ले ली, ऐसे कॉमन लो, 2x कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा, माइनस के 1 बचे, माइनस यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 1 बचेगा, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो गई इसमें। ये करो, है ना। आपको पॉलिनोमियल है आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस की 6, ठीक है। इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर इजीली कर सकते हो, 2x स्क्वायर प्लस 6x सॉरी प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6x माइनस 6, ठीक है। अरे 6 दूनी 12, और देखो 6 में से 2 गए तो 4 बचे, है ना, और मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए, तो 6 दूनी 12, ठीक है। इसको आपको देखना है ए सी, ये ए और सी ये वाला, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, तो 2x कॉमन ले लो, यहाँ बचा x माइनस 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे आप प्लस x कॉमन ले सकते हो, x माइनस 1 बचा, ठीक है। यहाँ से आप x प्लस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 सॉरी x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 2x प्लस 6, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, if x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दें तो x बराबर कितना आएगा 1। इफ 2x प्लस 6 बराबर 0 कर दें तो x बराबर कितना आएगा 3 आ जाएगा ना। 3 कैसे आएगा, देखो ये 6 से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर माइनस के 6, ये 2 उधर जाएगा डिवाइड में जाएगा तो माइनस 6 अपॉन 2 कट के आ जाएगा 3, ठीक है। तो x बराबर माइनस के 3, है ना। तो x बराबर माइनस 3, x बराबर 1। अब आपको करना है, अब आपको बताना है रिलेशन, कोफिशिएंट्स ऑफ इसके जीरोज में रिलेशन बताना है। तो लेट कर लो, लेट अल्फा इक्वल्स टू 1 बीटा इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या पता है इसमें, देखो एक आपका है x बराबर है आपका 1 और एक आया x बराबर माइनस के 3, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आता है माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा कितना है 1 प्लस बीटा कितना है माइनस 3, तो माइनस के 3 कर दो। बी कितना है प्लस के 4, तो माइनस तो पहले से ये बी 4 है, ठीक है। और ए कितना है 6, तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी ए 2 है ना, बी 4 और ए 2,
तो देखो 4 3 में से एक गया तो माइनस के 2 बचे, 2 2 जा 4 माइनस के 2, देखो बराबर आ रहा है ना। दूसरा देखो यहाँ पे एल्फा इंटू बीटा आपको पता होगा, तो एल्फा इंटू बीटा, ठीक है, सी अपॉन ए, फटाफट करके देखो इसे कितना आएगा बताओ, है ना। एल्फा इंटू बीटा करें तो सी अपॉन ए आना चाहिए, आप इसको प्रूफ करके दिखाओगे इतना ही आता है। तो एल्फा की वैल्यू कितनी है 1 और बीटा की वैल्यू -3 है ना, तो आप कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो 1 इंटू -3, ठीक है। सी कितना है -6, ठीक है। ए कितना है 2, तो -3 बन जा -3, 2 3 जा 6, तो माइनस के 3 आ जाएगा। तो देखो ये भी ठीक आ रहा है ना। तो ऐसा आप इसमें रिलेशन निकाल सकते हो, बस ये क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, आप देखो एक और कर लेते हैं ना। देखो एक ही करते हैं, मान लो मैं दे दूं आपको x² माइनस के 9, इसके फैक्टर करो, तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, x² माइनस a² पता है, x² माइनस a² फॉर्मूला ये आता है x प्लस ए एक्स माइनस ए, ठीक है, x प्लस ए एक्स माइनस ए, इसको स्प्लिट करते हैं तो देखो ए की जगह कितना 9 है, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये तो आपको ध्यान रखना फॉर्मूला, इसको लिख सकता हूँ मैं x² माइनस के 3 का स्क्वायर, ठीक है, बन गया ना x² माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 एक्स माइनस 3, ठीक है। इफ x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3, इफ x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, ठीक है। लेट एल्फा इक्वल्स टू -3, बीटा इक्वल्स टू 3, ठीक है। आपको बताना रिलेशन, तो रिलेशन कैसे बताओगे, एल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। अब देखो एल्फा कितना है -3, तो रख दो वैल्यू, प्लस बीटा कितना है 3। अब देखो माइनस बी, यानी बी कहाँ, बी है ही नहीं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म देखोगे तो ax² प्लस bx प्लस c, देखो c कॉन्स्टेंट टर्म है, x² ये है, b है ही नहीं, तो b कितना है 0, a कितना है, a यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ओवरऑल देखो +3 -3 कितने हो गए 0, और यहाँ भी आएगा 0, ठीक है, क्योंकि b है ही नहीं यहाँ पे, b कहाँ है, इसमें तो b है ही नहीं ना, कॉन्स्टेंट टर्म आ गया सीधे। अच्छा अब देखो दूसरा, एल्फा इंटू बीटा कितना आएगा c अपॉन ए, एल्फा कितना है 3 -3, बीटा कितना है 3, c कितना है -9, ए कितना है 1, जहाँ कुछ नहीं वहाँ एक होता है ना, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, यानी कि 1, ठीक है, 1 आ गया। अब देखो 3 3 9, तो -9, और ये भी -9, तो आ गया ना, आ गया इक्वल। ऐसा आपको फैक्टर करने फिर रिलेशन बताना, इजीली बता दोगे आप, ठीक है। अब देखो अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक वो भी देख लेते हैं। देखो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ये चीज याद रखनी है, x² माइनस के, सॉरी x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, x प्लस एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये चीज आपको पूरी पूरी क्या रखनी है, रिमेंबर करनी है, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये आपको गिवन हो, ठीक है, एल्फा प्लस बीटा 4 है और एल्फा इंटू बीटा -2 है, फाइंड पॉलिनोमियल, ठीक है, फाइंड पॉलिनोमियल। तो लेट पी एक्स इक्वल टू x² प्लस bx प्लस सी, सबसे पहले आपको ये काम करना है, ठीक है, कर लोगे ना। अब इसके देखो दो तरीके हैं एक चीज करने की, पॉलिनोमियल निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, या तो सीधा आप ये फॉर्मूला रख दो, जैसे देखो फॉर्मूले में रखें वैल्यू x² माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो यहाँ रख दो 4, x पहले से ही तो 4x प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है -2, तो एल्फा इंटू बीटा की जगह -2 रख दो, तो यहाँ जाएगा माइनस की, तो आपने देखो पॉलिनोमियल डायरेक्ट फाइंड कर दिया, ठीक है, यूजिंग दिस फॉर्मूला, आ गया ना।
एक दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कंपैरिजन कर दो। देखो देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस के बी अपॉन ए तो होता है, ये कितना होता है सी अपॉन ए। तो देखो यहाँ से आप फाइंड करो ए बराबर कितना है, इसके नीचे एक है, इसके नीचे एक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ए बराबर तो कितना आ गया, एक। अच्छा बी बराबर कितना है ये बताओ, बी बराबर +4 है, इसका मतलब बी बराबर कितना होगा, -4। ये आपको खुद लॉजिकली सोचना है ना, कि बी +4 कैसे आ गया, मतलब अगर मैं -4 ले लूंगा यहाँ पे तो बी कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा ना, तो बी आ गया 4, तभी तो बी 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ना। अच्छा सी की वैल्यू कैसे निकालोगे अब, सी बराबर, देखो सी की जगह पे कितना है, -2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो -2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, बी बराबर आपका यहाँ -4 ही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना। यस मैं सही लिख रहा था, ठीक है। बी बराबर आपका -4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये बी बराबर 4 नहीं है, -4 है ना, क्योंकि तभी तो प्लस आएगा तभी माइनस होगा। अब देखो आगे इसमें वैल्यू रखते हैं, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू। तो ए बराबर 1 है तो x² आ जाएगा, माइनस बी की जगह 4 तो 4x, माइनस सी की जगह 2 रख दो आगे, ठीक है। ऐसे पॉलिनोमियल फाइंड हो गया आपका, है ना। तो दो तरीके हैं, या तो आप ए बी की वैल्यू निकाल लो, या फिर आप क्या करोगे, इसमें सीधा फॉर्मूला रख दो। जैसे एक सवाल और है, देखो इसको करो, अगर मैं अल्फा इंटू बीटा कर दूँ 4 और अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा इंटू बीटा कर दूँ माइनस के यानी कि 3/2 कर देता हूँ, अब करो। तो देखो इसके भी दो तरीके हैं फाइंड करना, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो अब दो तरीके क्या हैं, देखो देखो तो अपने लेट कर लेते हैं सबसे पहले, पी एक्स इक्वल टू a² प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, तो 4x, अल्फा इंटू बीटा कितना है 3/2, तो प्लस के 3/2। अब 2 है ना, यहाँ से 2 हटाना है, तो सब में 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो जाएगा 2x² माइनस 4 दूनी 8x, ठीक है। और यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा +3, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 एज इट इज के स्थान पे, जैसे कोई वैल्यू नहीं है इसको हटा दो, जैसे एक्चुअल में यही आएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका आपका करने का। अगर ये नहीं करना आपको तो फिर क्या करोगे, तो देखो इससे ये जो आंसर है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ए बी की वैल्यू निकाल लो। तो बी बराबर कितना आएगा, यहाँ पे बी बराबर दे रखा है यहाँ 4, और यहाँ पे सी बराबर कितना दे रखा है, तो देखो यहाँ लिख देते हैं बी बराबर कितना है 4 है ना, नहीं बी बराबर +4 आया तो हमें बी -4 होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ समझना है, मतलब -4 कैसे रख दिया आपने, क्यों रख दिया, क्योंकि बी यहाँ 4 आ रहा है ना हमारा, 4 कैसे आ सकता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखो सी बराबर कितना है 3। अब एक चीज देखो यहाँ पे, यहाँ ए बराबर 2 है, ए बराबर कितना है 1, इसका मतलब ये तो गलत है। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर नीचे 2 लाना चाहती हो तो 2 से ऊपर बाई मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो नीचे, ठीक है, क्योंकि नीचे 2 लाना है हमें, तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई करी, 2 से ऊपर कर दी, तो अब बन गया ये 8। देखो ये बन गया 8 और ये बन गया 2। तो अब बी की वैल्यू एक्चुअल में यहाँ 4 नहीं 8 है, आपको ध्यान देना है। और ए बराबर कितना आ गया 2, क्योंकि नीचे दोनों के 2 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, देखो ए बराबर 2 तो 2x², और बी बराबर कितना है -8 तो -8x प्लस सी बराबर 3, ठीक है। ऐसे आपको इसको फाइंड कर सकते हो, है ना। यही था आपका, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन आपका पार्ट खत्म हो गया है। अब आप यहाँ से सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत इजी है, ठीक है। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, करते रहिए, ठीक। और धन्यवाद, पढ़ाई करते रहें।